नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 यानी कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह हमारी 17 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी वर्कशीट भी काफी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का एक बेसिक लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, वो है हमारा देश भारत। पिछली 2 वर्कशीट से हम भारत के बारे में जानने का प्रयास करें। अब तक हम समझ चुके हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, भारत का आकार कितना है, भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे उच्चावच की, भौतिक लक्षणों की। ये उच्चावच क्या होता है? उच्चावच मतलब ऊंचाई नीचाइयां। भारत एक विशाल देश है और इतने बड़े विशाल देश में एक जैसा धरातल मिलना तो असंभव है। भारत में कई प्रकार का धरातल यानी कि भूभाग पाए जाते हैं। जैसे उत्तर की तरफ जाएं तो हिमालय प्रदेश है, पर्वतीय भाग आ गया ना। उसके दक्षिण में मैदानी भाग आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे मैदानी भाग में आते हैं। दिल्ली भी मैदानी भाग में, समतल आ गए ना। उसके बाद पश्चिम में राजस्थान में जाएं तो वहां पे थार का मरुस्थल है। दक्षिण में जाएं तो ट्राइंगुलर शेप में, त्रिभुज के आकार में पठारी प्रदेश है, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो ये भारत के विभिन्न भौतिक विभाजन होता है इसको। ओके, यानी कि भारत को भौतिक तौर पर हम 6 भूभागों में बांट सकते हैं। क्लियर? तो इन सब के बारे में हम आज की इस वर्कशीट में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। आप सभी जान चुके होंगे, पढ़ चुके हैं हम कि भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके आधार पर हम विश्व में, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर हम विश्व में 7वें स्थान पर आते हैं। यानी कि 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस, रशिया, उसके बाद चाइना, कनाडा, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये वो 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है, जबकि चीन, कनाडा की बात करें, ब्राजील या यूएसए की बात करें, ये भारत से 3 गुना बड़े हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। ओके, लेकिन फिर भी हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं। तो भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है और इसमें अलग अलग प्रकार का धरातल पाया जाता है। सबसे पहले हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में हिमालय। यहाँ पे मैं मैप में आपको दिखा दूं ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पर हिमालय है। ये देखिए उत्तर की तरफ ये जो भूभाग है ये हिमालय, और जो हिमालय है वो चाप के आकार में, मैथ्स में चाप होती है ना, आर्क शेप बोलते हैं, इस शेप में है। और ये एक नहीं है बल्कि 3 श्रृंखलाएं। ये देखिए, एक हो गया, दूसरा हो गया, उसके दक्षिण में तीसरा हो गया, तो यहाँ पे 3 श्रृंखलाएं। तो चलिए सबसे पहले हम हिमालय की बात करते हैं। हिमालय कहाँ है? हिमालय हमारे देश के उत्तर में है, ठीक है। और ये ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज अगर हाइट की बात करें, जो उत्तरी भूभाग है वो लगभग 6000 मीटर ऊंचा है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई, 6000 मीटर, 6 किलोमीटर ऊंचाई है औसत ऊंचाई इसकी। तो हिमालय को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है उसको बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय बोलते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना, हिम जमा आद्री। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आद्री का अर्थ होता है घर। ये बर्फ का घर कहलाता है क्योंकि इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो पूरे साल भर बर्फ से ढकी रहती है। वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर, हिम नदी इत्यादि पाए जाते हैं। ओके, और ये जो श्रृंखला है यानी कि ग्रेट हिमालय की बात करें या हिमाद्री की बात करें, तो इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो भी यहीं पे पाई जाती है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है। इस प्रकार की जो विश्व की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो इसी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में पाई जाती है। उसके बाद, यानी कि ये तो हो गए सबसे उत्तर वाली के बाद इसके दक्षिण में एक और श्रृंखला है। ओके, वो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मध्य हिमालय बोल सकते हैं या उसको हिमाचल हिमालय भी हम कह सकते हैं। ये हिमाद्री के बिल्कुल दक्षिण में आ जाती है। यहाँ पर बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, यानी कि यहाँ पर पर्यटन स्थल है, लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद इसके भी दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये 3 है ना, 3 श्रृंखलाएं, वो है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक कह सकते हैं इसको, या इसको हम बाह्य हिमालय भी कह सकते हैं, या इसको हम निम्न हिमालय भी कह सकते हैं। तो 3 हो गई। पहला हो गया हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद उसके दक्षिण में हो गया हिमाचल, ये हिमाचल हो गया, और उसके दक्षिण में जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक जो श्रृंखला है वो हालांकि उसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर के आसपास है, पहाड़ियां हैं, यानी उसको हम पर्वत नहीं कह सकते, कम ऊंचाई की ये पहाड़ियां हैं। जबकि इसकी ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4200 से 4500 मीटर के आसपास है। तो ये आपको हिमालय समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला भौतिक विभाजन है। उसके बाद हिमालय से हम दक्षिण की तरफ अगर जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। मैप में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैप में हम कैसे इसको देख सकते हैं। ये जो भूभाग है, यहाँ देखिए,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भूभाग, यहाँ असम में भी एक पट्टी आ जाती है, ये सारा जो भूभाग है बीच का, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। विशाल मैदान मतलब ये एक समतल भूभाग है। ओके, उसको हम जो समतल भूभाग है उसको हम मैदानी भाग कहते हैं। इसे हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का महान मैदान, या फिर हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। ओके, ये एक समतल और सपाट मैदान है, यानी कि इसमें ऊंचाई नीचाइयां लगभग गायब है। और ये मैदान बेहद उपजाऊ है, बेहद उपजाऊ है। क्योंकि बेहद उपजाऊ है, पानी भी उपलब्ध है इस मैदान में, इसलिए यहाँ पर कृषि काफी उन्नत अवस्था में है। अब जहाँ पर पानी हो, जहाँ पे कृषि हो रही हो, वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक मिलेगी। तो ये घना बसा हुआ प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब कुछ आ जाते हैं। दिल्ली भी इसी का भाग आ गया। तो यहाँ देखिए कितनी घनी जनसंख्या इन सभी राज्यों में। ओके, तो ये मैदान, इस मैदान को क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मैदान इन्हीं 3 नदियों और इनकी सहायक नदियों ने किया है। सहायक नदियां क्या होती है, जो मेन जो नदियां, सिंधु, उसकी फ्रेंड्स है वो सहायक नदियां। सहायक नदियां मतलब जो नदी खुद किसी सागर या समुद्र में नहीं गिरती बल्कि उस नदी में गिर जाती है। जैसे यमुना है, यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है क्योंकि ये गंगा में गिरती है। ओके, तो इन तीनों नदियों ने मिलकर के और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर के इस मैदान को बनाया। तो इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान को हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये समतल है, सपाट है, बेहद उपजाऊ है, कृषि के लिए बेहद उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं तीसरे भूभाग की। तीसरा भूभाग है भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल है। ओके, यहाँ मैं मैप में आपको दिखा दूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। भारत के पश्चिम में, यानी कि पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग में आ जाता है भारत का महान मरुस्थल। इस भारत के महान मरुस्थल या महामरुस्थल को थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। ओके, थार का डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बारिश है वो नामात्र की होती है, यानी बारिश नहीं होती। तो कैसा इलाका, ये शुष्क इलाका है, गर्म है, तापमान बेहद काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है। गर्मियों में 50 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है यहाँ पर। सर्दियों में यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ठंड भी रहती है। इसके अलावा ये रेतीला भाग है, यहाँ पे पानी की कमी, इसलिए कृषि के लिए उतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी, जैसे हम गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करें, वहाँ पर नहर, इंदिरा गांधी नहर से पानी पहुँच गया तो वहाँ पर कृषि होती है। ओके, बाकी ये रेतीला, शुष्क और गर्म इलाका आ जाता है। तो आपको राजस्थान यानी कि थार का मरुस्थल है वो समझ में आ गया हुआ। अब हम उससे भी दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर आ जाता है हमारा पठारी भाग। ओके, ये यहाँ पर मैं आपको पहले मैप में दिखा दूँ। ये जो इलाका है, ये सारा इलाका त्रिभुज के आकार में हो गया ना, ये इलाका है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अब ये प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं भाई, पठार है तो पठार बोल दो, प्रायद्वीपीय पठार का क्या मतलब हुआ। प्रायद्वीपीय पठार मतलब जैसे द्वीप क्या होता है पता है ना आपको। द्वीप मतलब वो भूभाग, जैसे ये द्वीप है, वो जमीन का भूभाग, वो स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे बोलते हैं द्वीप। ऐसे स्थल का वो भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसके बोलेंगे हम प्रायद्वीप। ये देखिए, ये जो दक्षिण भारत का है ये प्रायद्वीपीय भाग, ये यहाँ पानी है, अरब सागर हो गया या हिंद महासागर हो गया, यहाँ पर आ गया हमारी बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर से पानी से घिरा ना, तो ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके आकार, जो आकृति है, शेप कैसी है, ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि त्रिभुज के आकार में ये। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, यानी पठारी इलाका है तो वो पथरीला इलाका है और ऊंचा नीचा है, ये उबड़ खाबड़ है, क्योंकि मैदानी भाग है वही समतल होते हैं, बाकी ये ऊंचे नीचे होते हैं। इस इलाके में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, घाटियां भी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, यहाँ देखिए मैप में ये अरावली की पहाड़ियाँ आ जाती है, ये राजस्थान में, लेकिन ये एक बॉर्डर बनाती है, यानी कि इससे आगे आ जाता है थार का मरुस्थल और इससे इस साइड में आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ओके, तो ये आपको अरावली यहाँ पर विजिबल हो रही होगी, ये अरावली श्रृंखला। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो अरावली श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है भारत की सबसे पुरानी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर मध्य की बात करें तो मध्य में ये सतपुड़ा और विंध्याचल आ जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आ जाता है। इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर के दो प्रमुख नदियां बहती है, एक तो बहती है नर्मदा नदी और दूसरी बहती है तापी नदी, जो यहीं से बह करके यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं वो सभी के सभी इन दो नदियों को छोड़ करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल ये दो नदियां
जो उल्टी दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। ओके, तो ये प्रमुख नदियां, कौन सी दो नदियां निकलती है यहाँ से? नर्मदा और तापी नदियां। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी कि उसको हम सह्याद्री भी बोल सकते हैं। ओके, पश्चिमी घाट यह सह्याद्री है, जबकि पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट है वो टूटा हुआ है, कटा फटा हुआ है, असमान है। पश्चिम घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। चलिए हम दोबारा से इनको देख लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी घाट है। एक लाइन दिखाई दे रही है ना, पश्चिमी घाट है। यानी कि जैसे हम दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत में समुद्र का जो तटीय भाग है उसके साथ साथ ऐसे एक लाइन बनी हुई है। ओके, पर्वत श्रृंखलाएं लगातार, उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ये लंबा है, निरंतर है, इसको पार करना मुश्किल है। केवल 3 घाट है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, वहीं से हम इसको पार कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है। तो ये पूर्व की तरफ है तो ये पूर्वी घाट आ जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में ये तटीय मैदान आ जाते हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान है, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जैसे मैदानी भाग है वैसा ही है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान जो थोड़ी सी जगह दिख रही है। ओके, यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान है। तो ये हो जाता है भारत का 5वां भौतिक विभाजन। 5वां कौन सा हो गया? जो तटीय मैदान है। जो तटीय मैदान है वो वैसे ही उपजाऊ है जैसे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। यहां पर भारत की जो मुख्य भूभाग है उसके अलावा 2 द्वीप समूह भी है। 2 द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर में है। ओके, और केरल के तट से कुछ ही दूर पर स्थित है और ये एक प्रवाल द्वीप है। ओके, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए हम देखते हैं दोनों द्वीप समूह को। यहाँ देखिए लक्षद्वीप समूह, ये केरल के तट से कुछ दूरी पर ये लक्षद्वीप समूह है। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर यह आ जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। जो लक्षद्वीप समूह है इसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रवाल द्वीप? क्योंकि ये प्रवालों से बना है। अब ये प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल समुद्री सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके कंकालों से बना है। आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं या गांव में गए होंगे तो जहां पर बारिश होती है या फिर जहां पे वो पक्की नालियां बनी होती हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे पत्थर, शंख के आकार के पत्थर मिलते हैं। वो एक तरीके से जो समुद्री जीव होते हैं उनकी डेड बॉडीज होती है, कंकाल होते हैं। तो इसी टाइप के कुछ प्योलिप्स होते हैं, उनसे ये बने हुए हैं, तो इसलिए इनको हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट जिसमें हमने भारत के प्रमुख भौतिक भूभागों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताना। यानी कि हिमालय में कितनी श्रृंखलाएं? 3 है, 3 है ना, एक दूसरे के समानांतर। हमें इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री, इंग्लिश में कहें तो इसको हम ग्रेट हिमालय कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है ये हमें बताना है। तो प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में है। थोड़ा सा मैं आपको बना करके बता देता हूँ। जो ये आ जाता है हमारा दक्षिण भारत। ओके, और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है किस शेप में? त्रिभुज के आकार में। तो इसकी आकृति कैसी हुई? त्रिभुजाकार हुई। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया कि विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों के नाम बताने। ओके, तो यहाँ पर हम भारत के मैप को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत और यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। ये जो 2 नदियाँ निकलती हैं उनके नाम है नर्मदा और तापी नदी। क्लियर। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो सिंपल से तरीके से हमें लाइट करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण प्रवालों से हुआ है। ओके, समुद्री जीव है उनके कंकालों से हुआ है जो कि प्रवाल कहलाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट 5वें प्रश्न की बात करेंगे। 5वां जो प्रश्न है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया। छठा प्रश्न ये भी काफ़ी इजी रहने वाला है। यहाँ पे दिया गया कि भारत के पश्चिमी भाग में, जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर स्थित शुष्क, गर्म और रेतीले स्थल का नाम बताओ। तो उसका नाम है थार का मरुस्थल या फिर उसे भारतीय महामरुस्थल भी कहा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी
इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।